मैं दोबारा आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस में शी विल कॉल यू एज सून एज शी फिनिशेस डिनर, तो दोनों पार्ट में कभी भी फ्यूचर नहीं आता। एक पार्ट का फ्यूचर होगा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज सून एज योर फाइल इज कंप्लीट। योर फाइल, यहाँ से ये वाला आप ऐसा काट दें। नेवर अगेन दे विल स्टे इन दैट होटल। अब नेवर जब भी आप इस्तेमाल करें, जब भी आप नेवर को इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला जो आपका विल है, ये आपका यहाँ पे आएगा, नेवर अगेन विल दे, यहाँ ऐसे आएगा आपका। नेवर विल ही कम टू मी, नेवर शैल आई कॉल यू, नेवर इज ही मेकिंग मिस्टेक, नेवर वाज आएगा, नेवर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेवर के बाद आपका सब्जेक्ट ये नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये आपका तीसरा सेंटेंस है। माय ब्रदर विल टॉक टू यू, यहाँ पे देखें सो एम आई, आप इसको थोड़ा सा समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आ रहा है माय ब्रदर विल टॉक टू यू, तो ये आपका होगा एंड यहाँ आप खत्म करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सो, लिखेंगे यहाँ सो, यहाँ आप लिखें सो। और क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्यूचर में है, तो आपका एम नहीं आएगा, आपका आएगा सो विल आई, यहाँ आप लिखें सो विल आई। ये मैं दोबारा दुरुस्त करूंगा आपको, सो विल आई, यहाँ आप लिखें सो विल आई, तो ये आपका ऐसे होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखना है फ्यूचर में। अब देखिए माय ब्रदर टॉक टू हिम, सो डू आई नहीं होगा, यहाँ डू की जगह आएगा सो डिड आई। इसको करते हैं सो डिड आई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका है सिंपल पास्ट में, तो सेकंड सो के बाद भी आपका वही आएगा सो डिड आई। आई एम टॉकिंग टू यू, सो इज ही, आई विल टॉक टू यू, सो विल ही। समझ आ रहा है आपको? तो इसी तरह माय ब्रदर इज टॉकिंग टू हिम, सो वाज आई नहीं होगा, माय ब्रदर इज टॉकिंग टू हिम, सो एम आई, यहाँ आपका आएगा एम, सो एम आई, यहाँ एम कर दें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है, तो सेकंड पार्ट में सो के बाद भी आप पहले हेल्पिंग आएगा, उसके बाद आपका ये नाउन आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा आपका। दिस पेन इज बेटर देन करीम्स, तो इसको दुरुस्त कर दें, दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ करीम, देन दैट ऑफ ये लगा दें आप, देन दैट ऑफ करीम। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर बेटर देन, बेटर देन, यहाँ दैट स्कूल नहीं होगा, अब स्टूडेंट से बेटर देन दैट ऑफ, यहाँ आप लगा दें दैट ऑफ, यहाँ आप लगाएं ऑफ, दैट ऑफ दो, दोज ऑफ दैट स्कूल, यहाँ आप लगाएंगे, ये खत्म कर दें, देन दोज ऑफ, यहाँ लगाएंगे देन दोज, यहाँ दोज लिख लें आप, देन दोज ऑफ, यहाँ दोज लगा दें, दोज ऑफ दैट स्कूल ऐसे होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात चल रही है, देन दोज ऑफ दैट स्कूल, तो यहाँ आपका आएगा देन दोज ऑफ। इसको मैं दोबारा दुरुस्त करूंगा, आपको फिर क्लियर कर दूंगा, अभी जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, तो आपके सवाल भी लेते हैं। आई एम इंटेंडिंग टू गो, कभी भी आपका जो इंटेंड है ये इंग फॉर्म में नहीं होता इस्तेमाल, कभी भी आई एम इंटेंडिंग इंग फॉर्म में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एम लाइकिंग माई फ्रेंड, इससे भी अवॉइड करें। ये अभी मैं आपको लिस्ट दूंगा कुछ वर्ड्स की जो नॉर्मली आप इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई एम लाइकिंग माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड, आई इंटेंड टू गो अब्रॉड, आई इंटेंड टू गो अब्रॉड, आई इंटेंड टू मीट यू, या सिंपल पास्ट में लगाएं या आप अपना सिंपल प्रेजेंट में लगाएं, आपका ये कंटिन्यूस में नहीं होगा। आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, यहाँ हैव कभी भी आप लास्ट ईयर लगाएं तो हैव आप कभी नहीं लगाएंगे। आई हैड विजिटेड, आई विजिटेड, सिंपली ऐसे होता है, आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। इसी तरह ही इंटरेस्टिंग नहीं है, ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, हाँ ऐसे कह सकते हैं, ही इज इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, मजेदार, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है इसकी। तो सवाल आया है स्टूडेंट का, रिपीट टेबल 7,
7 का बेटा होगा दिस पेन इज बेटर देन, ये मैं हेलो, लिखूंगा अस्सलाम वालेकुम सर। दैट ऑफ करीम होगा, एपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी, बेटर देन दैट ऑफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर ये क्या आप सैयद गुलाम मुश्तबा और आसिफ अली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना माइक ऑफ कर दें? आसिफ अली भाई आप अपना माइक ऑफ करें और वीडियो भी ऑफ करें। हेलो थैंक यू सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज यार वीडियो और माइक ऑफ करें। आसिफ भाई वीडियो ऑफ करें, माइक भी ऑफ करें। शायद हमारे भाई को इस्तेमाल नहीं करने आ रहा, ये भी इसलिए मुझे मुझे लग रहा है कि ये इशू है। तो इनको मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इनको इनका स्टॉप वीडियो भी कर देता हूँ। ये खत्म हो गया भाई, सही हो गया। और कौन है, और कोई है जिनका आवाज खुला हुआ है? अब मैं खुद करूंगा, वैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों को, लेकिन क्योंकि नहीं कर रहे तो मैं खुद कर रहा हूँ इनको। तो चलें अभी आते हैं। एक चैट में मैसेज आया है, मैं मैसेज भी देखता जा रहा हूँ कि शायद कि इसका कोई इशू हो। थैंक यू सर, ओके 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 ओके। तो ही इज इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक नहीं होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा आपका, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। ही इज इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, यू आर इंटरेस्टेड इन मी, वी आर इंटरेस्टेड इन आवर फ्रेंड्स, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होगा। अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में आप कहेंगे कि यार इसकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है, तो आप कह सकते हैं ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी, इंटरेस्टिंग। यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन, आप मुझे कह सकते हैं आई एम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो मना अच्छा इंसान के बारे में आप कहेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। ही इज इंटरेस्टेड इन, अगर आप किसी चीज में शौक रखते हैं तो शौक के लिए आपको इंटरेस्टेड होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। चलें कल मैंने बताया था ये इंटरेस्टेड इंक आपकी प्रेपोजिशन इन लेगा, तो आज मैंने ये क्लियर किया है। आई एंजॉय ईटिंग इन गुड रेस्टोरेंट, एंड आप यहाँ देखें आई एंजॉय ईटिंग, यहाँ आपका आएगा ईटिंग। तो ये सेकंड पार्ट एंड गोइंग, ये जो गो है ये आपका गोइंग होगा, गो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को हम फॉलो करेंगे। तो टू गो नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ में वो आ रहा है तो इंग फॉर्म, इसी तरह इसमें भी आपका आएंगे। एक और सवाल आया है, आप देखें मैं सवाल भी देखता जा रहा हूं। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वकास अजीम नहीं आ रहा। चलें ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं दोबारा भेजूंगा। आपको जो चीज समझ नहीं आ रही वो पूछें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है? चले, शी इज लिविंग इन टाउन, शी इज नहीं आएगा, शी हैज बीन लिविंग होगा, क्योंकि फॉर 2 years यहाँ पे है। तो जब भी आप कहते हैं 2 years, 3 year, 4 year, 1 week, 5 week, मॉर्निंग इवनिंग, तो शी इज नहीं होगा, शी हैज बीन होगा, ये समझ लें। He is the only one of my older relatives who have never criticized my taste in music. He is the only one of my older relatives who, यहाँ पे आएगा who has, यहाँ आपका who has आएगा, क्योंकि one of the यहाँ पे आया है, he is only one। one को जब शो करेंगे हम तो who के बाद आपका डायरेक्टली has आएगा, have नहीं आएगा। चलें सवाल भी लेते जा रहे हैं। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रामर बहुत वीक है, टेंसेस सर का ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा सही, तो आपके लिए तो ये होगा कि आप मेरी जो 3:30 बजे वाली क्लास है ना वकास अजीम, वो 3:30 पे बेसिक टेंसेस की होती हैं। तो मैं सर मोहसिन को कहता हूँ आप वो जरूर आप क्लास लें, वो भी ऑनलाइन है, क्योंकि मैं बेसिक भी पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को, मेरी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं। ये वकास अजीम के लिए मैसेज है। अच्छा आप सबके लिए भी है, जिनको टेंसेस वगैरह नहीं आते वो टेंसेस भी मेरे से सीख सकते हैं। 3:30 पे होगी वो क्लास, और ये थोड़ा सा अपर क्लास है, ये CSS वाले लेवल वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि सर से जो बात हुई है सर ने कहा है इनका लेवल अच्छा है, सबका अच्छा खासा है, माना ये इनके लिए अच्छा है। अब देखिए मैंने तो आपको किसी की टेस्ट नहीं ली ना, मुझे अब ये अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं CSS लेवल को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो CSS की लेवल की कंपोजिशन होगी, पिरसी होगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगी, सारी ये चीजें होंगी।
तो वका साहब आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, तो 3:30 पे मेरी क्लास ले लेना आप, ठीक है? यस और नो करते जाएं। चलें आगे चलते हैं। ही इज वन ऑफ माय ओल्डर रिलेटिव हु हैज होगा, यहाँ पे हो हैज हैगा। प्रोग्राम सच एज हेड स्टार्ट वर यहाँ पे डेवलप्ड टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव्ड ए बी सी सिचुएशन टू इंटर स्कूल विदाउट। यहाँ जब भी आप विदाउट लगाए ना भाई, तो विदाउट के साथ आपका कभी भी टू इस्तेमाल नहीं होता। विदाउट एक्सपीरियंसिंग होगा, विदाउट लिसनिंग, विदाउट स्पीकिंग, ठीक है? विदाउट ईटिंग, तो विदाउट के बाद टू कभी नहीं आता। विदाउट के बाद आपका फोर्थ फॉर्म का वर्ब आएगा, यहाँ विदाउट एक्सपीरियंसिंग होगा। सिंस लाइटिंग वाज प्रोबेबली सिग्निफिकेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग इट माइट हेल्प अस। अब माइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, माइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ। टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड यहाँ पे गलत है। एवरी एथलीट हैज, देयर नहीं होगा, एवरी एथलीट हैज हिज या हर, लेकिन देयर कभी नहीं होगा, हिज होगा या हर होगा। वी हैड समेन, वी हैड समेन जो थर्ड फॉर्म है वो आएगी, इसमें एक की जगह यू आएगा, समम होगा, समेम नहीं होगा क्योंकि हमने हैव डाला है, हेड डाला। हेड के बाद आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी। रीडिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग seem to be the principal। यहाँ पे जो प्रिंसिपल वर्ड जो है ये बेसिकली हमारी कॉलेज का प्रिंसिपल है, यहाँ प्रिंसिपल आएगा असूल। रीडिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग seem to be the principal activities of the students। तो ये था आपके 20 सेंटेंसेस फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए था आपका, तो अभी 28 मिनट हुए, 2 मिनट आपके बाकी हैं। ओके सर, तो वकास भाई आप मेरी क्लास अटेंड करना ऑनलाइन वाली। और अभी चलते हैं, आप जो है ये लिस्ट बनाएं। यहाँ मैंने लिस्ट निकाली है एक आप लोगों के लिए। वो जो अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके इस्तेमाल नहीं होते उसमें, क्या कहते हैं कि कंटिन्यूस में। तो ये लिस्ट बना लें आप, शाबाश, ये लिस्ट बना लें। फिर इसका बल्कि फोटो निकाल लें और क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। इसकी तस्वीर निकाल लें। ये ऐसे वर्ड हैं जो आप अवॉइड करें, इसको कभी भी कंटिन्यूस में इस्तेमाल ना करें। ये लिस्ट बना लें आप। या इंटेंड है, फील है, आई एम फीलिंग समटाइम्स होता है, लेकिन आई फील ज्यादातर आप इस्तेमाल करें सिंपल प्रेजेंट में तो बेहतर होगा। आई एम लाइकिंग नहीं होगा, आई लाइक। आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई लव यू। आई एम वांटिंग अ जॉब नहीं होगा, आई वांट अ जॉब। आई एम डिजायरिंग अ जॉब नहीं होगा, आई डिजायर अ जॉब। आई एम फॉरगिविंग नहीं होगा, आई फॉरगिव यू। आई एम विशिंग, हाँ समटाइम्स होता है, इसको विश और फील को हम कंटिन्यूस में करते हैं, लेकिन बेहतर है आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई एम केयरिंग नहीं होगा, आई केयर फॉर यू। आई एम हेटिंग यू नहीं, आई हेट यू। आई लाइकिंग यू नहीं, आई एम लाइकिंग यू नहीं होगा, आई लाइक यू। आई एम हियरिंग यू ना, आई हियर यू। आई एम स्मेलिंग, आई स्मेल। आई एम रियलाइजिंग, आई रियलाइज। आई एम अंडरस्टैंडिंग एज वर्बल नाउन होगा, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ये बेहतर है। आई एम मीनिंग, आई मीन इट होगा। आई एम ही डज नॉट मीन इट, ही इज मीनिंग इट नहीं होगा, ही मीन इट। आई एम ओनिंग नहीं होगा, आई ओन इट। आई एम बिलोंगिंग, आई बिलोंग टू मीरानी कम्युनिटी। आई एम होपिंग, आई होप। आई एम सिग्निफाइंग की जगह आई सिग्निफाई। आई एम सीमिंग नहीं, आई सीम। इट सीम्स, इट विल सीम। तो ये इसकी तस्वीर ले लें और आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। ये सेंटेंसेस बना के आप मुझे आज रात भेज दें। तो ये आपकी असाइनमेंट है और आपकी जो क्लास का टाइम है वो पूरा हो गया है। और अब जो है आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। शाबाश, आप सवाल करें तो फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। हाँ सभी का बेटा, कंटिन्यूस में आप जो करते हैं ना तो वो आप अवॉइड करें, कंटिन्यूस में इनके इस्तेमाल नहीं करें। आई लाइकिंग, आई लाइक, आई एम लविंग। हाँ कुछ वर्ड्स हैं लविंग, कुछ वर्ड्स हैं इसमें, वो थोड़े बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई लव यू बेहतर है आई एम लविंग यू कहने से। जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ
वो ये है कि आई एम लविंग यू से बेहतर है आई लव यू कहें, किसी को अगर कहें तो सही होगा आई लव यू, आई एम लविंग यू से बेहतर है आई लव यू। आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। वो जो बुचरिंग इंग्लिश है ना, बुचरिंग इंग्लिश में हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में या पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। तो जो बेसिकली मैं आपको अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब बच्चों को, वो ये है कि आप कोशिश करें इनको सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करें। आप अवॉइड करें फ्यूचर के साथ। ज्यादातर इसमें 90% वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल जो है ना कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाकी 5-6% ऐसे हैं आप समटाइम्स कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा। ओके हाँ याकूब कह रहे हैं कि 13 वाला रिपीट करें। 13 वाला चलें चलते हैं। अब 13 वाला कौन सा है? थर्टीन वाला है आई एंजॉय ईटिंग इन गुड रेस्टोरेंट एंड, हाँ यहाँ जो आई एंजॉय ईटिंग इन गुड रेस्टोरेंट एंड गोइंग, क्योंकि एंजॉय के बाद हम हमेशा इंग फॉर्म लगाते हैं। आई एंजॉय ईटिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ये कंटिन्यूस होगा, टू गो नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस और नो कर दें। क्लियर हो गया भाई याकूब? तो यहाँ एंजॉय के बाद कंटिन्यूस यूज होगा, आई एंजॉय ईटिंग, स्लीपिंग, तो ये कंटिन्यूस होगा सारा। टू स्लीप टू ईट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम फॉलो करेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो आपको असाइनमेंट दिए वो आप असाइनमेंट मुझे भेज दें। तो आपकी क्लास अभी पूरी हो गई। अब जो है सर मोहसिन की क्लास का आप वेट करें, और अभी 5-10 मिनट में सर की क्लास होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और ओके ओके गुड गुड गुड।